नंबर 6 ए मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। तो ए मल्टीप्लाई ए फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 1 0 0, फिर मल्टीप्लाई ए, फिर दोबारा आएगा ए मैट्रिक्स 1 1 0 0, वो मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 प्लस 1 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 प्लस 1 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे होगा, तो 0 1 प्लस 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 प्लस 0 0, सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 0 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 1 0 और 0, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन 7 ए बी मैट्रिक्स दिए गए हैं, इस ए बी इक्वल टू बी है, क्या ए बी और बी ए बराबर हैं? तो हम दोनों फाइंड कर लेंगे ए बी और बी ए, और फिर आप हमें चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। ए बी फिर ए मैट्रिक्स -2 3 2 -1 मल्टीप्लाई बी 1 -1 2 4, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 1 प्लस 3 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 प्लस -1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, सिंप्लीफाई करेंगे -2 प्लस 6 2 प्लस 12 2 -2 -2 -4, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे -2 प्लस 4 प्लस 4 2 प्लस 12 14 2 -2 0 -2 -4 -6, क्वेश्चन 1 आप देखेंगे। उसके बाद फिर बी ए हम फाइंड करेंगे। बी ए 1 -1 2 4, ए दिया गया है -2 3 2 -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, सिंप्लीफाई करेंगे -2 -2 3 -2 माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस +1 -4 प्लस 8 और 6 -4, सिंप्लीफाई करेंगे मजीद -4 3 + 1 4 -4 + 8 4 6 -4 2, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। दोनों कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, it is clear that AB not equal to BA, AB और BA बराबर नहीं। इससे पहले भी हम इस पर डिस्कशन कर चुके थे कि AB और BA पार्टिकुलर केस के लिए बराबर होते हैं और इन जनरल आम तौर पर बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे
पूछ रहे थे कि ए बी और बी इस केस के लिए बराबर है कि नहीं, वो बराबर नहीं होंगे। नंबर 8, ए बी सी मैट्रिसेस दिए गए हैं, देन फाइंड ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। फिर हम ये फाइंड करेंगे ए बी इंटू सी, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उस तरह करेंगे, ब्रैकेट दिया हुआ है ब्रैकेट डाल लें, ए मैट्रिक्स वो है -1 1, उसके बाद बी मैट्रिक्स 1 - 2, और उसका ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सी मैट्रिक्स 3 1 - 1 2। तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट में दिए गए, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1, और उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे गैप छोड़ के आएगा -1 × -2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × -2। उसके बाद ये अपनी जगह पे आ जाएगा 3 1 -1 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -1 और ये 2, ये 1, ये -2, और यहाँ पे ये 3 1 -1 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3 +2 × -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 1 +2 × 2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3 +-2 × -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 1 +-2 × 2, सिंप्लीफाई करेंगे -3 -2 -1 +4 3 +2 1 -4। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, -5 3, ये 5 और ये -3, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, ए इंटू बी सी को, ए इंटू बी सी, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स गिवन है -1 1, और बी मैट्रिक्स तो वो है 1 -2, सी मैट्रिक्स 3 1 -1 2। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -1 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3 +-2 × -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 +-2 × 2, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे कर लेते हैं, -1 1 इस तरह आ जाएगा, और फिर 3 +-2 × -1 +2 आ जाएगा, और 1 × 1 1, और ये -4 -1 1, और ये वाला 5 1 -4 -3। तो मजीद मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 5, और उसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × -3, गैप छोड़ के, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 5, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × -3। और इसको यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -5 +3 5 और -3।
तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। किसको? ए इंटू बी सी को। और इक्वेशन 1 किसको नाम दिया गया था? ए बी इंटू सी। दोनों में फर्क क्या था? यहाँ पे ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना था, बाद में जो मैट्रिक्स आएगा उसे सी से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा इससे उससे ए से मल्टीप्लाई करना था। तो पार्ट 2 में पूछ रहे हैं डिटरमिन वेदर ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। मालूम करें कि आया ए बी इंटू सी ए इंटू बी सी के बराबर है कि नहीं। तो हमने दोनों फाइंड किए थे, ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। ए बी इंटू सी से क्वेश्चन 1 आया था -5 3 5 -3, और ए इंटू बी सी से ये आया था -5 3 5 -3। तो अगर हम दोनों को देख लें, -5 3 तो यहाँ पे -5 3 5 -3 तो 5 -3, तो दोनों बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is clear that AB into C equal to A into BC। उसके बाद पार्ट 3 इंटरप्रेट, वाज़े करें विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शो, कि ये जो रिजल्ट आए हैं ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी और बाद में फिर ये बराबर भी हुए हैं, तो ये किस रिजल्ट को शो करते हैं? कौन सी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये? तो ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Question 9. Verify that A into B plus C equal to AB plus AC for the following matrices। डिस्ट्रीब्यूटिव दी गई है और उसको हम वेरीफाई करेंगे मैट्रिक्स के लिए, और उसके लिए 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसका। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। सॉल्व करेंगे इसको। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 -1। इसके बाद ब्रैकेट वो डाल लें, फिर बी मैट्रिक्स 1 0 0 2, फिर प्लस साइन, फिर सी मैट्रिक्स 3 -1 0 2, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम बी और सी को ऐड करेंगे और बाद में फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। 1 2 3 -1, इनको ऐड कर लेंगे। 1 + 3 0 + -1 0 + 0 2 + 2 1 2 3 -1 4 -1 0 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 4 + 2 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -1 + 2 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 ± 1 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 -1 ± 1 4, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 4 + 0 -1 + 8 12 + 0 -3 -4, सिंप्लीफाई करेंगे। 4 + 7 12 -7, तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे, वो है ए बी प्लस ए सी। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 -1। बी मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 2, जो प्लस साइन। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 -1। सी मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 0 2। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1
प्लस 2 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 प्लस 2 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 प्लस माइनस 1 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 प्लस माइनस 1 2, फिर प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 प्लस 2 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 1 प्लस 2 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 प्लस माइनस 1 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 माइनस 1 प्लस माइनस 1 2, सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 0 0 प्लस 4 3 प्लस 0 0 प्लस 0 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 4 9 प्लस 0 माइनस 3 माइनस 2, सिंप्लीफाई करेंगे 1 4 3 माइनस 2 प्लस 3 3 9 माइनस 5, ऐड करेंगे 1 प्लस 3 4 प्लस 3 3 प्लस 9 माइनस 2 प्लस माइनस 5, सिंप्लीफाई करेंगे 4 7 12 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। तो हमें वेरीफाई करना था a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो a इंटू बी प्लस सी से ये आया था 4 7 12 माइनस 7, और ए बी प्लस ए सी से वही आया 4 7 12 माइनस 7, दोनों बराबर हैं। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, so verified। पार्ट 2 ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है, और एक बार फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है मैट्रिसेस के लिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a इंटू बी प्लस सी। तो ए मैट्रिक्स गिवन है 3 माइनस 1 0 2, फिर ब्रैकेट, उसके बाद बी मैट्रिक्स 1 2 प्लस सी मैट्रिक्स माइनस 1 1, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा 3 माइनस 1 0 2, और फिर इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो 1 प्लस माइनस 1 और 2 प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये इसी तरह आ जाएगा 3 माइनस 1 0 2, और 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 0 प्लस माइनस 1 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 प्लस 2 3, सिंप्लीफाई कर लेंगे 0, और ये प्लस माइनस 3 0 और प्लस 6, तो इससे आ जाएगा -3 और 6। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। उसके बाद राइट साइड लेंगे ए बी प्लस ए सी। तो ए मैट्रिक्स गिवन है 3 माइनस 1 0 2,
B matrix 1 2 plus A matrix 3 minus 1 0 2, B matrix C matrix minus 1 1. सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 प्लस माइनस 1 2 और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 प्लस 2 2 फिर प्लस साइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 minus 1 plus minus 1 1 second row first column 0 minus 1 plus 2 1 सिंप्लीफाई करेंगे 3 minus 2 और 0 plus 4 minus 3 minus 1 और 0 plus 2 इससे आएगा 1 से 4 प्लस minus 3 minus 1 minus 4 0 plus 2 plus 2 ऐड कर लेंगे इन दो मैट्रिक्स को 1 प्लस माइनस 4 और 4 प्लस 2 इससे आ जाएगा 1 minus 4 minus 3 4 plus 2 6 इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। तो अगर हम कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो दोनों इक्वल हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 it is obvious that वाज़ेह है that left hand side equal to right hand side, so A into B plus C equal to AB plus AC, so verified। क्वेश्चन नंबर 10 आई मैट्रिक्स दिया गया है जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और ये सेकंड ऑर्डर का है या 2 by 2 का है। ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है तो हमें फाइंड करना है ए आई और बी आई। पहले हम पार्ट 1 शुरू करेंगे। ए आई सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ए मैट्रिक्स गिवन है 5 और माइनस 3 4 6 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो फर्स्ट कॉलम 5 1 प्लस माइनस 3 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 0 प्लस माइनस 3 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 प्लस 6 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 0 प्लस 6 1। सिंप्लीफाई करेंगे 5 प्लस 0 0 प्लस माइनस 3 4 प्लस 0 0 प्लस 6। सिंप्लीफाई करेंगे 5 माइनस 3 4 6 बी आई बी मैट्रिक्स आएगा पहले तो -7 3 2 8 आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -7 1 प्लस 3 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -7 0 प्लस 3 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 प्लस 8 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 0 प्लस 8 1। सिंप्लीफाई करेंगे -7 प्लस 0 -0 प्लस 3 2 प्लस 0
0 + 8, सिंप्लीफाई करेंगे, -7, 3, 2 और 8। तो ये हमने वी आई प्रोडक्ट फाइंड कर दी।